राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फर्स्ट एंड सेकंड। ये देखिए, एक ये मेरे हाथ में क्या है, बताइए क्या है? ये कलश नुमा पिगी बैग है, अर्थात कलश नुमा गुल्लक है। जैसे देखिए स्पेस है, यहाँ से पैसे डालते हैं। सेम एक ये है और एक दूसरी है जो ये है। ये एक मंदिर नुमा गुल्लक है, पिगी बैग है, इसमें भी पैसे ही डालते हैं। ये देखिए स्पेस। अब मैं आपको ये क्यों दिखा रही हूं, इसका भी कुछ रीजन होएगा। बड़े सारे लोगों के मेरे पास भर भर के मैसेज आते हैं कि दीदी हमारे लड्डू गोपाल को जो लोग पैसे देते हैं उसका क्या करना चाहिए। मेरे साथ भी ऐसे होता है कि मेरे घर पे लड्डू गोपाल है और मोस्टली उसकी जो नानी है, नानी के परिवार से जो भी लोग आते हैं, मामी नानी, तो उनको जरूर और जरूर पैसे लेके जाती हैं, दे के जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए उनको पैसे देना कभी भी नहीं भूलती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखो। तो ये क्वेश्चन बड़े सारे लोगों द्वारा पूछा जाता है कि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उनको लोग पैसे देते हैं तो उस पैसों का आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए, हमें कृपया करके बताइए। तो फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं उसी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि उसका क्या करना चाहिए। मैं जब श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा कर रही थी ना, मोस्टली बहुत सारी परिक्रमा करी है, अनगिनत परिक्रमा करी है श्रीधाम वृंदावन की। मैं जब श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करी थी तो मैंने ये देखा था कि जो हमारे ये जो गुल्लक बिक रही थी वहां पर, तो मेरे को वैसे भी पिगी बैग की कलेक्शन का बहुत ज्यादा शौक है, अर्थात गुल्लक का कलेक्शन मेरे पास पहले से ही बहुत ज्यादा, बचपन से। जिसे कहते नहीं है, किसी किसी को कॉइन इकट्ठे करने का शौक होता है और किसी किसी को कुछ चीजें इकट्ठे करने का शौक होता है। तो मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे घर पे पिगी बैग बचपन से ही बहुत सारे थे। जब नोटबंदी हुई थी तो जब मैंने अपने पिगी बैग तोड़े थे, जब नोटबंदी का टाइम मैं आपको बता रही हूँ, तब उसमें से 32,000 रुपए निकले थे। तो सोचिए कि मेरे पास पिगी बैग का कलेक्शन उस टाइम से है, उस टाइम से भी पहले से ही है, मतलब बचपन से ही ये मेरे पास पिगी बैग रहता ही रहता है। तो पहले मम्मी पापा लेके आते थे और अब तो मेरे लड्डू गोपाल बाल गोपाल को पैसे देके जाता है कोई भी, चाहे वो कोई भी देके जाता हो। इस बार तो पहली बार उसकी नानी ने भी दिए हैं, दादी ने भी दिए हैं। वैसे ऑलमोस्ट उसके नाना के घर से आते हैं और जो हम लोग अर्न करते हैं उसका भी कुछ परसेंट हम उस पिगी बैग में ही डालते हैं। हमने ये एक पिगी बैग बना रखी है अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल की। ऑलमोस्ट फुल होने वाली होगी, ये 1 साल होने वाली होगी, ऑलमोस्ट फुल होने वाली होगी। हम उसके जो पैसे हैं वो इसमें डाल देते हैं। जो भी अमाउंट कोई उसको देता है, उसके हिस्से का जो भी अमाउंट होता है वो हम इसमें डाल देते हैं। इनफैक्ट हम मंदिर का भी कोई भी अमाउंट होता है, जैसे कि मंदिर पे कभी कभी हम चढ़ा देते हैं अपने घर के मंदिर पर, तो वो अमाउंट भी हम इस पे डाल देते हैं। मेरे हस्बैंड की जब जॉब चेंज करी उन्होंने, तो कुछ अमाउंट जो पहली सैलरी का भरकर आया तो वो अमाउंट हमने कुछ इसमें डाला। तो ऐसे ही कुछ नई नई चीजें जब हम खरीदते हैं तो उसका कुछ अमाउंट जो बचता है, कुछ सैलरी बढ़ के आना, नई सैलरी में से पैसे मिलना, तो उसका कुछ अमाउंट ऑलमोस्ट हम इसमें ही डालते हैं और ऑलमोस्ट ये भर चुका होगा। तो जन्माष्टमी वाले दिन मैं इसको क्रैक करूंगी, तोड़ूंगी जन्माष्टमी वाले दिन, और उसका मैं क्या करूंगी ये भी मैं बताऊंगी। इसलिए मैंने अब ये दूसरा बनाया है क्योंकि ऑलमोस्ट एक भर चुका है पूरी तरीके से, इसलिए ये अब दूसरा बनाया है। और ये दोनों ही गुल्लक जो है, दोनों ही पिगी बैग जो है, वो मैंने श्रीधाम वृंदावन से परिक्रमा मार्ग से परचेज करी थी। मेरे को अच्छी लगी थी बहुत। एक बूढ़े से बाबा थे, वो बेच रहे थे तो ले ली थी और मैंने ये यूज इसके काम के लिए यूज कर लिया। और अब मैं इसको उसके जन्मदिन वाले दिन, देखिए जैसे कि जन्माष्टमी पे उनका जन्मदिन होता है, तो उनके जन्मदिन वाले दिन मैं इसको क्रैक करूंगी, इसको तोड़ूंगी और उसको तोड़ने के बाद जो भी अमाउंट इसमें से निकलेगा उसमें से उनको कोई गोल्ड का या सिल्वर का कोई सामान मैं उनके लिए बनवा दूंगी जो उनके लिए स्थायी रूप से हो जाएगा। वैसे भी जब कोई बड़ा अमाउंट हम उनको देते हैं, जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड की जॉब लगी तो थोड़ा सा बड़ा अमाउंट था उनके पास, तो हमने उनके कानों के बनाए, कभी हम उनके हाथों के बना देते हैं, कभी पैरों के बना देते हैं, कभी नानी के घर से चांदी की बांसुरी मिल जाती है। अभी जब नानी के घर से उसको चांदी की बांसुरी मिली, नानी के घर से उसको चांदी के पैरों की पायल मिली, तो नानी के घर से उसको कुछ ज्यादा ही मिलता है। नानी के घर के वो बहुत ज्यादा प्यारे हैं, नानी के घर के ही लाड़ दुलारे हैं। और वैसे भी जो बच्चा होता है ना, वो नानी के घर का ही लाड़ दुलारा होता है। तो अगर आपको ये आइडिया सही लगता है, मैं ये नहीं कहती कि आपको भी ये करना चाहिए, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है।
जिसके हिस्से के पैसे उसी पर अगर खर्च हो रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। आप इसमें इतना अमाउंट इकट्ठा ना हो पाए कि आप गोल्ड या सिल्वर ले पा रहे हो, तो आप इतना अमाउंट तो इकट्ठा हो ही जाएगा ऑलमोस्ट 1-1.5 साल में, कि आप उनके कोई वस्त्र हैं वो ले सकते हो, अच्छे कोई उनका सिंहासन ले सकते हो, कोई बेड ले सकते हो, बेडशीट ले सकते हो, मतलब उनसे रिलेटेड कोई भी सामान आप ले सकते हो। तो लड्डू गोपाल के जो पैसे मिलते हैं बड़े सारे क्वेश्चन की दीदी उनका क्या करना चाहिए, तो वो उनमें ही इन्वेस्ट करने चाहिए, उनकी ही कोई ना कोई चीज आपको अवश्य और अवश्य खरीदने जाते हैं। अच्छा, ये जो गुल्लक होती हैं इनका ना वास्तु से भी बहुत ज्यादा अच्छा संबंध होता है, और कहते हैं कि अपने घर के हर कमरों में आपको एक एक गुल्लक अवश्य रखनी चाहिए और उसमें कुछ कुछ अमाउंट डालते रहना चाहिए। ये आपके घर का मिनी बैंक इसको बोला जाता है, और बैंक में कुछ कुछ अमाउंट डालते रहना चाहिए। मैं भी बैंक में इसमें कुछ कुछ अमाउंट डालती रहती हूँ। मेरे घर के हर कमरे में आपको गुल्लक जरूर मिलेगी, क्योंकि मेरे पास, मैंने कहा ना, मेरे को इसका शौक है। जैसे कि हर किसी इंसान को कोई ना कोई शौक होता है, तो वैसे ही पिगी बैंक इकट्ठा करना मेरा शौक है। ये डिजाइन मुझे कलश के टाइप का जो डिजाइन था ये मेरे को अच्छा लगा, तो ये मैंने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए बना दिया। ठीक ऐसे ही जब ये भरने के तागार पे हो गई तो मेरे को ये वाला डिजाइन अच्छा लगा, तो मैंने ये भी अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को दे दिया। ये तो अभी ऑलमोस्ट पूरी ही खाली है, अभी स्टार्ट किया है मैंने इसमें डाला। जब वो भर गया और उसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया था, इसलिए मैंने इसको और यूज किया। चाहे तो मैं उसमें भी ठूस ठूस के पैसे भर सकती थी, लेकिन अब तो बड़े सारे जो क्वेश्चन शायद आज आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे कि लड्डू गोपाल के जो पैसे मिलते हैं उनका क्या करना चाहिए। तो लड्डू गोपाल के जो पैसे अमाउंट आपको मिलता है आपको उन पर ही खर्च करने चाहिए, चाहे आप उनका कुछ भी सामान ले लीजिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।